सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपको स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग प्रकाशित वाक्य 8 का 2 मनन कर रहे थे। वहाँ हमने लिखा है, और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं देखा, और उन्हें 7 तुरहियाँ दी गई थी। प्रकाशित वाक्य 8, 9, 10, 11, 15, 16 आयतों में यही विषय के बारे में हम देखते हैं। ये अध्याय युग के अंत में परमेश्वर के न्याय, 7 तुरहियाँ, 7 कटोरियाँ और विभिन्न दृष्टांतों के द्वारा प्रकट करते हैं। ये विवरण प्रतीकात्मक है। इसकी व्याख्या प्राय विभिन्न मतों और दृष्टिकोणों से की जाती है। ये संक्षिप्त लेकिन गहराई में जाकर हर अध्याय को समझने का प्रयास है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 7वीं मोहर और तुरही की शुरुआत मुख्य विषय है। इसी में 7वीं मोहर के खुलते ही 7 स्वर्गदूत तुरही बजाने को तैयार होते हैं। 7 तुरहियाँ यानी कि ट्रम्पेट्स। पहली तुरही ओले और आग के साथ रक्त गिरता है। पृथ्वी का 1/3 भाग जल जाता है। दूसरी तुरही एक बड़ा पर्वत समुद्र में गिरता है। समुद्र का 1/3 भाग रक्त बन जाता है। तीसरी तुरही एक जलता हुआ तारा, उसका नाम है अमिया यानी कि वॉर्मवुड, नदियों और जल के स्रोतों को कड़वा कर देता है। चौथा तुरही फूकी जाती है। सूर्य, चंद्रमा और तारों का 1/3 भाग अंधकारमय हो जाता है। 5वां है 3 हाय की चेतावनी। बाकी 3 तुरहियों से बड़ी विपत्तियाँ आएगी। प्रकाशित वाक्य 9 5वीं और 6ठी तुरही के बारे में है। मुख्य विषय है अधोलोक की शक्तियाँ खुलती है और भयंकर युद्ध होते हैं। उसी में पहला है हाय। एक तारे को कुंजी दी जाती है जिससे अधोलोक यानी कि अथाह कुंड खुलता है। वहाँ से टिड्डियाँ निकलती है जो लोगों को 5 महीने तक पीड़ा देती है। ये टिड्डियाँ प्रतीक है दुष्ट आत्माओं की या धार्मिक या नहीं तो राजनैतिक सत्ताओं की। दूसरी बात यह है 6ठी तुरही यानी कि दूसरा हाय। यूफ्रटस नदी के पास 4 स्वर्गदूतों को छुड़ाया जाता है जो युद्ध के लिए तैयार है। 200 करोड़ घुड़सवारों की सेना आती है और मानवता का 1/3 भाग नष्ट कर देती है। प्रकाशित वाक्य 10 स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। मुख्य विषय है एक बलवान स्वर्गदूत एक छोटी पुस्तक लिए प्रकट होता है। यूहन्ना को वह पुस्तक खानी होती है, मुंह में मीठी लेकिन पेट में कड़वी। यह संकेत करता है कि भविष्यवाणी का संदेश सुनने में अच्छा लग सकता है लेकिन उसमें दुख और न्याय शामिल है। प्रकाशित वाक्य 11 में 2 गवाह और 7वीं तुरही। 2 गवाह के बारे में 2 भविष्यवक्ता जो 1260 दिन तक गवाही देंगे। उन्हें मार दिया जाएगा लेकिन परमेश्वर उन्हें पुनर्जीवित करेगा। दूसरी बात है 7वीं तुरही तीसरा हाय या स्वर्ग में घोषणा होती है, इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य बन गया है। प्रकाशित वाक्य 12 में स्त्री और अजगर। मुख्य विषय है एक स्त्री, इस्राएल या मसीह का समूह। एक बच्चे यानी यीशु मसीह बच्चे को जन्म देती है। लाल अजगर का मतलब है शैतान। उस बच्चे को नष्ट करना चाहते हैं लेकिन बच्चा परमेश्वर के पास उठा लिया जाता है। शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया जाता है
और वह पृथ्वी पर मसीही समुदाय को सताता है। 13वां और 14वां आयत से पहले 13 और 14वां आयत से हम पहले बता चुके हैं। थोड़ा सा याद दिलाने के लिए उसका संक्षिप्त में कुछ बातों को बताते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 में 2 जानवर को दर्शाता है। पहला जानवर समुद्र से एक राजनीतिक शक्ति या साम्राज्य बंधुआ इसलिए दानियल की दृष्टि से जोड़ते हैं जो शैतान से शक्ति पाता है। दूसरा जानवर पृथ्वी से एक धार्मिक और धोखेबाज नेता यानी कि हम बोल सकते हैं छोटा भविष्यवक्ता जो पहले जानवर की पूजा करवाता है। और तीसरी बात है 666 ये जानवर का अंग है जो मानव और अधर्मी शासन का प्रतीक भी है। प्रकाशित वाक्य 14 विजयी मसीह और चेतावनी उसी में दिया गया है। 144,000 विशुद्ध विश्वासी पर्वत सिय्योन पर खड़े होते हैं। 3 स्वर्गदूत दुनिया को चेतावनी देते हैं। उसी में पहला है सच्चे परमेश्वर की आराधना करो। दूसरा है बाबिलोन का पतन निकट है। तीसरा है जो जानवर की पूजा करेगा उस पर परमेश्वर का कोप बरसेगा। पृथ्वी पर का फसल काटी जाती है, न्याय और क्रोध का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 7 अंतिम विपत्तियों की तैयारी है। 7 स्वर्गदूत 7 अंतिम विपत्तियाँ यानी कि कटोरियाँ दर्शाता है लिए तैयार खड़े हैं। एक क्रिस्टल सागर, उस पर विजयी लोग परमेश्वर की स्तुति गाते हैं। प्रकाशित वाक्य 16 जो 7 कटोरियों को यानी कि ये दर्शाता है जो फाइनल जजमेंट है। उसी में पहली कटोरी है घावों की बीमारी लगती है। दूसरी कटोरी है समुद्र का सारा जल रक्त बन जाता है। तीसरा कटोरी नदियाँ और जल के स्रोत रक्त बना देते हैं। चौथी कटोरी सूर्य लोगों को जलाता है। 5वीं कटोरी जानवर के राज्य में अंधकार और पीड़ा। 6ठी कटोरी है यूफ्रात नदी सूख जाती है ताकि पूर्व की सेनाएं इकट्ठा हो सके। यानी कि ये आर्मगदोन युद्ध की तैयारी के बारे में लिखा है। 7वीं कटोरी यानी कि पूरा हुआ, एक महान भूकंप और भारी ओले गिरते हैं, बाबिलोन का अंतिम विनाश हो जाते हैं। इसका निष्कर्ष अगर हम देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य 8 से 16 तक अगर हम उसका निष्कर्ष ये है परमेश्वर के न्याय के चरमोत्कर्ष को दिखाते हैं। ये अध्याय हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर पाप, अन्याय और झूठ के विरुद्ध कार्य करता है। ये चेतावनी भी है और आशा भी है। सताए गए मसीही लोगों के लिए न्याय और विजयी जीवन का वादा। इन आयतों को पढ़ने से इन 2 भाग में हम देख सकते हैं 7 स्वर्गदूत, 7 तुरहियाँ, 7 धूपदान। ये 7 तुरहियाँ, 7 धूपदान एक ही बात को दर्शाता है। 7 तुरहियाँ फूंकने के समय और 7 धूपदान उंडेलने के समय में एक ही घटना होती है। ये सब दूसरे 3.5 साल यानी 8वां युग महा उपद्रव युग में घटित होने वाला घटनाएं हैं। पहला व्यक्ति तुरही फूंक रहा है, धूपदान भूमि पर उंडेलता है। प्रकाशित वाक्य 8 का 7 में पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। दूसरा स्वर्गदूत तुरही फूंक रहा है। दूसरा स्वर्गदूत धूपदान समुद्र पर उंडेलता है।
प्रकाशित वाक्य 8 का 8 और 9। और दूसरे स्वर्गदूत ने थुरगी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सृजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई, और 1/3 जहाज नाश हो गया। तीसरा स्वर्गदूत तुरगी फूंकता है, प्रकाशित वाक्य 8, 10 और 11। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरगी फूंकी, और एक बड़ा तारा जो मशाल की नाई जलता था स्वर्ग से टूट के गिर गया, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा, और उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है। और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और बहुत तेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथा स्वर्गदूत तुरगी फूंक रहा है, और चौथा स्वर्गदूत धूपदान सूर्य पर उंडेलता है, प्रकाशित वाक्य 8 का 12। और चौथे स्वर्गदूत ने तुरगी फूंकी, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंक अंधेरा हो गया, और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात में भी। पांचवें स्वर्गदूत तुरगी फूंक रहा है, पांचवा स्वर्गदूत धूपदान उंडेल रहा है, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 2 और 3 वचन। और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी फट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई, और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। छठवां स्वर्गदूत तुरगी फूंक रहा है, छठवें स्वर्गदूत धूपदान फुरात नदी में उंडेल रहा है, प्रकाशित वाक्य 9 का 14 में लिखा है। मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरगी थी कह रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। तो फुरात नदी के बीच में रास्ता खुल रहा है, महायुद्ध के लिए भूमि तैयार हो रहे हैं, अर्मगदोन युद्ध। स्वर्गदूत तुरगी फूंक रहा है, स्वर्गदूत धूपदान नगर में उंडेलता है, नगर का बड़ी भूकंप हुआ, भूमि 1/3 नाश हो गया। सातवां स्वर्गदूत तुरगी फूंक रहा है, सातवां स्वर्गदूत धूपदान डाल उंडेल रहा है, प्रकाशित वाक्य 11 का 15। और जब सातवें दूत ने तुरगी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, सब संभव हुआ, वह राजभार लेने के लिए जा रहे हैं। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तब प्रभु और उनके पवित्र लोग महोपद्रव के अंत में स्वर्ग से उतर आएगा। पृथ्वी 7 साल के पीड़ना के समय प्रभु और उनके पवित्र लोग स्वर्ग में शादी की तैयारियां कर रहे हैं। आप भी कलीसिया के साथ उठा लिए जाएंगे तो स्वर्ग में 7 साल शादी के माहौल से दुल्हा और दुल्हन स्वर्ग में आनंद मना रहा है। स्वर्ग में ऊंचे शब्द में हालेलुया का आवाज़ सुन रहे हैं। अभी ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।